राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज आपका राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 को लेके आज हम बात करने वाले हैं पेंशनधारियों के बारे में। अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं और अगर आप एक पेंशनधारी हैं या फिर आपके परिवार में कोई भी वृद्ध, विधवा या दिव्यांग पेंशनधारी है या फिर आप एक छोटे किसान हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें, क्योंकि राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2026 के बारे में 8,90,000 लाभार्थियों को बड़ी ही खुशखबरी मिलने वाली है। तो साथियों, अगर आप भी एक पेंशनधारी हैं तो हो सकता है कि 8,90,000 लाभार्थियों के बीच में आपकी पेंशन भी हो। तो साथियों, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जिनका लास्ट माह में जो तारीख जनरेट की गई थी या बताई गई थी, उनमें जिन भी लाभार्थियों के बिल जनरेट हुए हैं तो उनकी पेंशन अब आने वाली है। बताया जा रहा है कि वृद्धावस्था पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, दिव्यांग पेंशनधारी की पेंशन जारी होने वाली है। 23 मार्च 2026 से शुरू तिथि तय कर दी गई है। तो इसके साथ ही मैं बता दूं कि राजस्थान पेंशनधारियों का जो बेसब्री से पेंशन को लेके इंतजार था वो अब खत्म होने वाला है। तो हो सकता है कि आप भी इंतजार में हो, तो वीडियो में बने रहें और अपनी पेंशन के बारे में जानें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपकी पेंशन आई है या नहीं आई। अगर आई है तो कितनी आई है और आप कौन से जिले से बिलोंग करते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। मार्च 2026 पेंशन अपडेट्स। 23 मार्च से लागू हुए नए नियम, बदली हुई भुगतान की तिथियां, यानी कि जो पेंशन की तारीख थी वो भी बदल दी गई है। 23 मार्च शुरू होने वाला है। राशि भी बदल दी गई है, तो हम जानेंगे कि आपको कितनी राशि मिलने वाली है। मार्च 2026 से पेंशन से जुड़ा एक अहम अपडेट सामने आया है। राजस्थान के लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलने की उम्मीद है, या राजस्थान के लाखों पेंशन धारियों को पेंशन मिलने वाली है। सरकार ने पेंशन प्रणाली को अधिक सरल, प्रभावी बनाने के लिए कुछ नए बदलाव भी लागू किए हैं। इनका मुख्य उद्देश्य यही सुनिश्चित करना है कि लाभार्थियों को उनकी पेंशन समय पर बिना किसी परेशानी के मिल सके। यह बदलाव खास तौर पर बुजुर्गों, विधवा महिलाओं, दिव्यांग लोगों के लिए ही काफी महत्वपूर्ण माने गए हैं या माने जा रहे हैं। तो भाजपा सरकार में भी हुआ है मजबूत सामाजिक सुरक्षा का कवच, यानी कि पेंशनधारियों के लिए पेंशन है वो मजबूत बनाई गई है। अत्यंत के बल से या संबल के अनुसार संवेदनशील शासन की पहचान बनी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, यानी कि राजस्थान में विगत 2 वर्षों के अंदर, यानी कि 2 साल के अंदर 1,000 से पेंशन बढ़ाकर 1,450 रुपए कर दी गई है। अब हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से कि किसकी पेंशन कितनी आने वाली है। विगत 2 वर्षों में पेंशन राशि में 450 रुपए की मात्रा बढ़ाई गई है, यानी 450 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। तो साथियों, नए नियम के उद्देश्य से लागू होने की जानकारी यही है कि सरकारी जानकारी के अनुसार 21 मार्च 2026 से, अभी हमने जो लास्ट वीडियो में जाना था, पेंशन से जो जुड़े नए नियम थे वो लागू हो चुके हैं। नियमों का उद्देश्य पेंशन वितरण प्रणाली को बेहतर बनाना है। भुगतान होने में जो देरी होती थी उसको कम कर दिया गया है। पहले कई बार तकनीकी समस्याओं या प्रशासनिक कारणों से लोगों को समय पर पेंशन नहीं मिल पाती थी, क्योंकि साथियों पहले तकनीकी समस्याएं बहुत ज़्यादा होती थी जिससे उन्हें परेशानी होती थी। अब नई व्यवस्था के जरिए से जो दिक्कत आने वाली परेशानी है उनको कम करने की कोशिश की जा रही है। तो डिजिटल माध्यम से आसान हो चुका है भुगतान, यानी कि नई गाइडलाइंस के तहत पेंशन भुगतान को डिजिटल तरीके से अधिक व्यवस्थित कर दिया गया है, या जिन भी लाभार्थियों की पेंशन आएगी वो सीधे बैंक खाते में ही आएगी। तो अब बैंक में ही जाकर के ट्राई कीजिएगा कि कहीं आपकी पेंशन अटक तो नहीं जाएगी।
अब अधिकतर मामलों में पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ही भेजी जा रही है। डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर यानी डीबीटी प्रणाली के उपयोग से पेंशन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बन गई है। इससे लाभार्थियों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होती है या फिर उन्हें समय पर पैसा मिल पाता है। तो यह योजना या डीबीटी प्रणाली है जो पारदर्शी है, वो बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए काफी फायदेमंद रहती है, जो कि उनको परेशान नहीं होना होता है। मार्च 2026 के इस अपडेट्स के बाद कुछ पेंशन योजनाओं की राशि में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ योजनाओं के तहत मिलने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि यह सभी जिलों में एक समान नहीं होता है और राज्य में भी एक समान नहीं होता है, यानी कि देश के सभी राज्यों में अलग अलग होता है। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में भी अलग अलग जिलों में योजनाएं अलग अलग होती हैं। इसीलिए लाभार्थियों को अपने राज्य के या फिर राजस्थान से हैं तो जिले के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। पेंशन धारकों को जो मिलने वाले लाभ हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। इन नए नियमों के लागू होने से पेंशन धारकों को कई फायदे मिल सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है कि अब पेंशन समय पर मिल सकेगी। प्रक्रिया पहले से आसान हो चुकी है। बैंक खाते में सीधा पैसा आने से पारदर्शिता बढ़ी है। किसी तरह की देरी या परेशानी की संभावना है वो बहुत कम हो गई है। तो यह प्रणाली खासकर बुजुर्ग लोगों के लिए बदलाव काफ़ी सहायक साबित हो सकता है, यानी कि बुजुर्गों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो साथियों, यही निष्कर्ष निकलता है कि मार्च 2026 में या फिर उस 26 में किए गए बदलाव पेंशन प्रणाली को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा कदम है। यदि यह व्यवस्था सही तरीके से लागू होती है तो इसमें लाखों लोगों को सीधा ही लाभ मिलने वाला है। लाभ मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकेगी, उनके अंदर खुशखबरी आएगी। या फिर साथियों, यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है जो सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमें दी जाती हैं। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर ही आधारित होती है। पेंशन से जुड़े नियम और राशि समय समय पर बदलती रहती हैं और बदल भी सकते हैं। इसीलिए किसी भी अंतिम निर्णय से पहले संबंधित सरकारी विभाग या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी की पुष्टि अवश्य करें। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और पेंशन का ध्यान रखें। 23 मार्च 2026 को सभी पेंशनधारियों की पेंशन आने वाली है। मीडिया सोशल की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही हैं और बाकी आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं तो गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाके अपना डेट ऑफ या पेंशन का जो भी बिल है वो डाल करके अपना स्टेटस चेक करें। धन्यवाद।